हम ये समझते हैं कि पिछले 3-4 रोज़ से पाकिस्तान डाकू मूवमेंट ने जो तमाम अदारों को इज़्तिराब में रखा हुआ है, पूरी कौम को, अदारों को, पाकिस्तान को, वो एक बाइसे तशवीश बात है। आपने देखा होगा कि पिछले चंद रोज़ से अदारों के ऊपर हमला करना, अदालतों के ऊपर, अदालतों के जजेस को अंडर प्रेशर लेकर आना, इनका पुराना वतीरा बन गया। जब फैसले इनके हक़ में आते हैं तो ये बड़े खुश होते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और कहते हैं हक़ और सच की फतह हुई है और पाकिस्तान के अंदर अदालती निज़ाम ज़िंदा है। जब फैसला इनके ख़िलाफ़ आता है तो फिर अदारों के ऊपर ये हमले शुरू कर देते हैं। कल भी आपने देखा कि फेडरल मिनिस्टर किस दीदा दिलेरी के साथ सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में खड़े होकर बाज़िद थे कि जजेस को, बेंच को प्रेशराइज़ किया जाए और उन्हें कहा जाए कि हमारा मनपसंद फ़ैसला लिखा जाए और उसके मुताबिक जो एक नजायज़ वज़ीर आला है, गैर कानूनी, गैर आइनी वज़ीर आला है, उसको कंटिन्यू करने की इजाज़त दी जाए और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऊपर सबकत दी जाए। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के ओछे हथकंडे से ना तो अदालतों को प्रेशराइज़ किया जा सकता है, ना ही जो दूसरे लोग हैं, जो ऑनरेबल जजेस हैं, उनके ऊपर जिस भोड़ने अंदाज में इन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए बदतरीन कैंपेन चलाई है और इस कैंपेन के अंदर इन्होंने उनकी करैक्टराइजेशन की है, करैक्टर असैसिनेशन की है। मैं ये समझता हूँ कि इन्हें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि ये 90s नहीं है, ये 2022 है। दूसरी बात ये है कि ऑनरेबल जजेस ने जब पनामा केसेस चल रहा था तो उसके अंदर कहा था कि ये सिसिलियन माफिया हैं। इन्होंने हमेशा ये किया है, अपने मनपसंद फैसले लेने के लिए जजेस को फ़ोन करना, ब्राइब करना, इवन के अदालतों पे हमला करना, अगर कोई ना माने या काम लेके उनको मरवा देना। ये तमाम सिसिलियन माफिया जो है दुनिया के अंदर, उसकी एक ब्रांच है, एक शाख है जो पाकिस्तान के अंदर भी आ चुकी हुई है और रजिस्टर हो चुकी है। और इनके सरबराह जो है वो पाकिस्तान डाकू मूवमेंट के जितने भी आपने कल 12, 13, 14 सरबराहान देखे हैं, उनमें से वो भी ज़्यादातर थे जिनका पंजाब में कोई स्टेक ही नहीं है। वो भी उछल उछल के ऐसे बातें कर रहे थे कि जैसे उनका कैंडिडेट जो है, उनकी अपनी जमात का एक कैंडिडेट एक वोट से पीछे रह गया। तो उन्हें यह भी ख्याल नहीं आ रहा था कि पंजाब ने कभी उनको मैंडेट नहीं दिया, वोट ही नहीं दिया, उनको हमेशा रिजेक्ट किया है। और वो इस सिसिलियन माफिया का जो बड़ा एक सरबराह है, जो कल भाग के दुबई चले गए हैं किसी ख़ास मीटिंग के लिए, उन्होंने परसों रात 2 दिन पहले चौधरी शुजात के पास बैठ के एक ख़त लेने की कोशिश की है और बड़े विक्ट्री के निशान दिखा रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा आवाम का खून चूसा है और उनकी जेबें काट के पैसे बनाए हैं और पैसे मुल्क से बाहर शिफ्ट किए हैं। आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो पोजीशन है उसको ख़राब करने में पाकिस्तान डाकू मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ है और सारा हाथ ही इनका है, क्योंकि इन्होंने अपने 1100 अरब रुपए के केसेस ख़त्म करवाए और अब नए सिरे से एक करप्शन का बाज़ार सरगर्म किया है। और हम ये समझते हैं कि ये इज़्तिराब की कैफियत जितनी जल्दी ख़त्म होगी उतनी जल्दी ही पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो रिवाइवल की तरफ जाएगी। और इसका एक ही हल है, अर्ली इलेक्शन, एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शन। 2-3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, जनरल इलेक्शन। अगर आम इलेक्शन हो जाते हैं तो पाकिस्तान की आवाम जिसको मैंडेट देगी वो हुकूमत बनाकर आवाम का मसाइल का हल कर सकता है। एक पार्टी नून लीग जिसकी 84 सीटें हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर बैठ के घुसपैठिए की तरह हुकूमत करने की कोशिश करनी है, नाकाम कोशिश कर रही है।
और उन्होंने पाकिस्तान को इस सतह पर ले आया कि आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक डिफ़ॉल्ट ममालिक की कंट्री में दाखिल हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इनकी ज़िद की वजह से, इनकी अनापरस्ती की वजह से, इनके झूठ की वजह से। सारा दिन 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लेकिन अवाम जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अवाम अपना चैनल चेंज कर लेते हैं। अवाम इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, अवाम इनसे नफ़रत करते हैं। और नफ़रत की मिसाल आपको ये पता चलेगी ज़िमनी इलेक्शन के अंदर कि अवाम ने किस तरह बुरी तरह इनको रद्द किया। जो 2-3 सीटों के ऊपर इन्होंने कामयाबी का दावा कर रहे हैं, वो अदालत में नहीं जाने देते। PP 7 की गिनती नहीं होने दी, मुजफ्फरगढ़ का एक अलहदा केस है। और मैं समझता हूँ कि इससे बुरी बदतरीन शिकस्त PDM को कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। लिहाजा हम ये समझते हैं, हम मुतालबा करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। उनमें से वो भी ज़्यादातर थे जिनका पंजाब में कोई स्टेक ही नहीं है, वो भी उछल उछल के ऐसे बातें कर रहे थे कि जैसे उनका कैंडिडेट जो है, उनकी अपनी जमात का एक कैंडिडेट एक वोट से पीछे रह गया। तो उन्हें यह भी ख्याल नहीं आ रहा था कि पंजाब ने कभी उनको मैंडेट ही नहीं दिया, वोट ही नहीं दिया, उनको हमेशा रिजेक्ट किया है। और वो इस सिसिलियन माफिया का जो बड़ा एक सरबराह है, जो कल भाग के दुबई चले गए हैं किसी ख़ास मीटिंग के लिए, उन्होंने परसों रात 2 दिन पहले चौधरी शुजात के पास बैठ के एक ख़त लेने की कोशिश की है और बड़े विक्ट्री के निशान दिखा रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा आवाम का खून चूसा है और उनकी जेबें काट के पैसे बनाए हैं और पैसे मुल्क से बाहर शिफ्ट किए हैं। आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो पोजीशन है उसको ख़राब करने में पाकिस्तान डाकू मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ है और सारा हाथ ही इनका है, क्योंकि इन्होंने अपने 1100 अरब रुपए के केसेस ख़त्म करवाए और अब नए सिरे से एक करप्शन का बाजार सरगर्म किया है। और हम ये समझते हैं कि ये इज़्तिराब की कैफियत जितनी जल्दी ख़त्म होगी उतनी जल्दी ही पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो रिवाइवल की तरफ जाएगी। और इसका एक ही हल है, अर्ली इलेक्शन, एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शन। 2-3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, जनरल इलेक्शन। अगर आम इलेक्शन हो जाते हैं तो पाकिस्तान की आवाम जिसको मैंडेट देगी वो हुकूमत बनाकर आवाम का मसाइल का हल कर सकता है। एक पार्टी नून लीग जिसकी 84 सीटें हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर बैठ के घुसपैठिए की तरह हुकूमत करने की कोशिश करनी है, नाकाम कोशिश कर रही है। और उन्होंने पाकिस्तान को इस सतह पर ले आया कि आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक डिफ़ॉल्ट ममालिक की कंट्री में दाखिल हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इनकी ज़िद की वजह से, इनकी अनापरस्ती की वजह से, इनके झूठ की वजह से। सारा दिन 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लेकिन अवाम जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अवाम अपना चैनल चेंज कर लेते हैं। अवाम इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, अवाम इनसे नफ़रत करते हैं। और नफ़रत की मिसाल आपको ये पता चलेगी ज़िमनी इलेक्शन के अंदर कि अवाम ने किस तरह बुरी तरह इनको रद्द किया। जो 2-3 सीटों के ऊपर इन्होंने कामयाबी का दावा कर रहे हैं, वो अदालत में नहीं जाने देते। PP 7 की गिनती नहीं होने दी, मुजफ्फरगढ़ का एक अलहदा केस है। और मैं समझता हूँ कि इससे बुरी बदतरीन शिकस्त PDM को कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। लिहाजा हम ये समझते हैं, हम मुतालबा करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त हो सकती है जब आप फौरी तौर पर साफ, शफाफ, गैर जानबदाराना इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाएँ।